Question number 6, part number 4. X plus 2 multiplied by x plus 1 is equal to 4x minus 1 multiplied by x minus 2. नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है. पहले आप इस नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए सिंप्लीफाई करें. x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 is equal to 4x multiplied by x minus 2 minus 1 multiplied by x minus 2. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 is equal to 4x square minus 8x minus x minus into minus plus 2. Now it is equal to x square plus 3x plus 2 is equal to 4x square minus 9x plus 2. तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर दें. x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तमाम टर्म्स जो राइट साइड पे थी उन्हें हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे. इन सब की साइन चेंज हो गई. अब ये प्लस 2 माइनस 2 तो कैंसिल हो गया. बाकियों को आप सिंप्लीफाई कर लें. बाकियों को सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x इट इज इक्वल टू प्लस 12x इज इक्वल टू 0. माइनस 3 कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0. माइनस 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई. अब इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमने सॉल्व करना है. तो कांस्टेंट को शिफ्ट करते हैं. कांस्टेंट है ही नहीं. तो जब कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब आपका काम आसान हो गया. आप फर्स्ट टर्म को स्क्वायरेबल बनाएं तो वो बनी हुई है. ये हो गया x होल स्क्वायर माइनस देख के माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. तो a की जगह पे तो x है. b की जगह पे क्या होना चाहिए? क्योंकि माइनस 4x चाहिए तो b की जगह पे 2 होना चाहिए. एडिंग 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. 2 स्क्वायर लेफ्ट पे भी ऐड किया, 2 स्क्वायर आपने राइट साइड पे भी ऐड कर दिया. अब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर. इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर which means a minus b whole square. It is equal to 0 plus 4. So x minus 2 whole square it is equal to 4. स्क्वायर को रिमूव करें तो राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट. इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. अब आप माइनस 2 को भी शिफ्ट कर दें. x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2. इसका मतलब x is equal to 2 plus 2, it is the first value. X is equal to 2 minus 2, it is the second value. X is equal to 4. X is equal to 2 minus 2 cancel 0. इसका मतलब दो वैल्यूज आ गए 4 and 0. तो solution set it is equal to 4
comma 0. ये तो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब अगर फर्ज करें यही क्वेश्चन कोई बच्चा फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहता है, तो फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 तक तो आप वैसे ही पहुंचेंगे। अब x कॉमन लिया जा सकता है, x कॉमन लें, यू लेफ्ट x माइनस 4। अब यही दो फैक्टर्स बन गए x एंड x माइनस 4। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, यानी आइदर x इज इक्वल टू 0, ये खुद एक वैल्यू हो गई, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, ये दूसरी वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, सोल्यूशन सेट रिमेन सेम 4 0 और 0 4। अब अगर फर्ज करें यही क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वैसे ही बनाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 तक तो आप वैसे ही पहुंचेंगे। कंपेयर करें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0 with a is not equals to 0. So a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is constant and there is no any constant. So c is equal to 0. So x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. Minus b is equal to minus 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 4 होल स्क्वायर, माइनस 4 ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 0 होल डिवाइडेड बाय 2, ए इज इक्वल टू 1। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाय 2, it is equal to 4 plus minus 4 divided by 2। इसका मतलब स्प्लिट कर दें तो x is equal to 4 plus 4 upon 2, it is the first value, x is equal to 4 minus 4 divided by 2, second value, so x is equal to 8 upon 2, x is equal to 4, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। x is equal to 4 minus 4 cancel, 0 upon 2, 0 upon any number, it is equal to 0. The solution set, it is equal to 4, 0. यकीनन आप लोगों ने ये सवाल भी कर लिया होगा। अगर इसी तरह किया है, मैंने गालिबन कहा था कि कोशिश करें कि तमाम मेथड से कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ज़रूर करें, बाकी तमाम मेथड से भी सॉल्व करके देखें ताकि आपको यकीन आ जाए कि रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 5। 5 minus 3x divided by 3 minus x is equal to 3x plus 5 divided by 2x plus 6। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, सिंप्लीफाई करें। लेफ्ट साइड पे भी फ्रैक्शन है, राइट साइड पे भी फ्रैक्शन है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। तो 5 minus 3x multiplied by 2x plus 6 is equal to 3x plus 5 multiplied by 3 minus x. Now it is equal to 5 multiplied by 2x plus 6 minus 3x multiplied by 2x plus 6 is equal to 3x into 3 minus
minus x plus 5 into 3 minus x. Now, it is equal to 10x plus 30 minus 6x squared minus 18x is equal to 9x minus 3x squared plus 15 minus 5x. ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया. अब फर्दर सिंप्लीफाई करें. Hang on, students. There are some technical issues. Ishad will be right back. नेट इशू तो फिर देख लीजिए. पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 5 हमने शुरू किया था. दैट इज 5 minus 3x divided by 3 minus x is equal to 3x plus 5 divided by 2x plus 6. By cross multiplication, 5 minus 3x multiplied by 2x plus 6 is equal to 3x plus 5 is multiplied by 3 minus x. Individually इन्हें multiply करें तो 5 multiplied by 2x plus 6 minus 3x multiplied by 2x plus 6 is equal to 3x multiplied by 3 minus x plus 5 multiplied by 3 minus x. Now it is equal to 10x plus 30 minus 6x squared minus 18x is equal to 9x minus 3x squared plus 15 minus 5x. ये हो जाएगा minus 6x squared minus 8x plus 30
is equal to minus 3x squared plus 4x plus 15। तमाम टर्म्स को आप शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x minus 4x plus 30 minus 15 is equal to 0. It becomes minus 3x squared minus 12x plus 15 is equal to 0. Minus 3 can be taken common. You left x squared plus 4x minus 5 is equal to 0. अब माइनस 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, लेफ्ट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो, तो 0 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इट बिकम 0। तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बाकी सारा काम वही, अगर आप कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो पहले कांस्टेंट को शिफ्ट किया होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब चूंकि फर्स्ट टर्म स्क्वायरेबल है, ना होती तो आप स्क्वायरेबल बना प्लस 2ab a is equal to x, b should be equal to 2, so adding 2 square on both the sides, 5 plus 2 square, now it is equal to x plus 2 whole square is equal to 5 plus 2 square is 4. So x plus 2 whole square is equal to 9. अब स्क्वायर को रिमूव करें, लेफ्ट साइड से स्क्वायर को रिमूव करें तो राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ रूट आ जाएगा, तो x plus 2 is equal to plus minus square root 9. तो x plus 2 is equal to plus minus 3. इसका मतलब x is equal to minus 2 plus minus 3. So there are two options, x is equal to minus 2 plus 3, x is equal to minus 2 minus 3, x is equal to 1, x is equal to minus 5. The solution set it is 1 minus 5. ये तो था कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। अब अगर फर्ज करें इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये इसी तरह कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5, 5 के फैक्टर्स बना लें तो 5 और 1, तो 5 और 1 से आप 4 ला सकते हैं, तो दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x can be taken common, you left x plus 5, minus 1 is common, you left x plus 5, so x plus 5 is again common, you left x minus 1. So either x plus 5 is equal to 0, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई -5, और x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1. अगर आप और करें तो रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपको वही वैल्यूज मिली हैं। सॉल्यूशन सेट इट इज इक्वल टू -5 and 1। अब अगर फर्ज करें यही क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देख लें, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया तो रिजल्ट तो वही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, अब इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, तो कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 with a is not equals to 0. So a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to -5.
use quadratic formula. X is equal to minus b plus minus square root b squared minus 4ac whole divided by 2a. a b c की वैल्यूज पुट करें. माइनस फ्रॉम फार्मूला b is 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 a is equal to 1. c is equal to minus 5 divided by 2a is equal to 1. It is equal to minus 4 plus minus square root 16 plus 20 divided by 2. So 16 plus 20, it is 36. Minus 4 plus minus square root 36 divided by 2. It is minus 4 plus minus 6 divided by 2. So there are two options. X is equal to minus 4. X is equal to minus 4 plus 6 divided by 2. X is equal to minus 4 minus 6 divided by 2. So X is equal to 2 upon 2, which is equal to 1. X is equal to minus 10 divided by 2. X is equal to minus 5. तो रिजल्ट में आपने देख लिया कोई फर्क नहीं है. तो सॉल्यूशन सेट इट इज इक्वल टू 1 minus 5. अब आइए पार्ट नंबर 6 पे. पार्ट नंबर 6. इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है. सॉल्व करने का तरीका कार सेम है. ln x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस ln इंटू x माइनस mn इज इक्वल टू 0. तो ये है क्वाड्रेटिक टर्म, ये लीनियर टर्म और ये कांस्टेंट टर्म. आपने कांस्टेंट टर्म को यकीनन शिफ्ट किया होगा, यानी माइनस mn को आपने शिफ्ट किया होगा राइट साइड पे. तो ln x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस ln इंटू x इज इक्वल टू mn. अब चूंकि फर्स्ट टर्म स्क्वायरेबल नहीं है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायरेबल नहीं है तो आप इसे स्क्वायरेबल बनाएंगे. फालतू चीज lm है तो या तो lm से डिवाइड किया होगा या फिर lm से मल्टीप्लाई किया होगा. अब अगर फर्स्ट करें, मैं डिवाइड कर देता हूँ. डिवाइडिंग बाय lm थ्रू आउट द इक्वेशन. तो ln x स्क्वायर डिवाइडेड बाय lm प्लस m स्क्वायर माइनस ln divided by ln into x is equal to mn divided by ln. तो अब ये ln तो हो गया कैंसिल. इसी तरह यहाँ पे m कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस ln डिवाइडेड बाय ln into x is equal to n upon n. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है. फर्स्ट टर्म स्क्वायरेबल है तो आपका काम आसान हो गया. इट कैन बी रिटन एज x होल स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फॉर्मूला. a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या होना चाहिए? चूंकि आपको रिजल्ट चाहिए m स्क्वायर माइनस ln डिवाइडेड बाय lm इंटू एक्स. इसका मतलब ये 2 ये फालतू है. इस 2 को ख़त्म किया जाएगा. इस 2 को ख़त्म करने के लिए b की वैल्यू होनी चाहिए m स्क्वायर माइनस ln डिवाइडेड बाय 2lm.
ताकि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए, बाकी वही बच जाएगा जो आपको चाहिए। अब b का पता चल गया, तो एडिंग b स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, यानी m स्क्वायर माइनस ln डिवाइडेड बाय 2ln होल स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन l प्लस m स्क्वायर माइनस ln डिवाइडेड बाय 2ln होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया, यानी x प्लस m स्क्वायर माइनस ln डिवाइडेड बाय 2ln होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज a माइनस b, a प्लस b होल स्क्वायर, और राइट साइड हो गई n अपॉन l प्लस m स्क्वायर माइनस ln डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर m स्क्वायर। होल स्क्वायर था, न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर लगा दिया, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर लगा। अब एलसीएम ले, राइट साइड पे एलसीएम आ जाएगा 4l स्क्वायर m स्क्वायर। नाउ 4l स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर, l कैंसिल हुआ, बाकी बचा 4l इंटू m स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर से यानी m से, तो रिजल्ट आ गया 4l m स्क्वायर m प्लस, अब इसे सेकेंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, सब कुछ ही कैंसिल हो गया। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम। अब a माइनस बी होल स्क्वायर से इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो 4l m स्क्वायर m प्लस using a minus b whole square, so it is a whole square minus 2 into a into b plus b whole square divided by 4 l square m square as it is। अगर आप गौर करें तो ये दो टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। इस टर्म को अगर देखें तो ये है 4l m स्क्वायर m, इसे देखें तो ये है -2l m स्क्वायर m, +4 -2 इट इज इक्वल टू +2। इसका मतलब ये बन जाएगा m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू m स्क्वायर इंटू ln प्लस ln होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर m स्क्वायर। फिर देख लें, फर्स्ट टर्म जो थी वो थी +4l m स्क्वायर m, ये टर्म जो अंडरलाइन सेकंड टर्म थी ये है -2l m स्क्वायर m, तो +4 -2 इज +2 विद सेम बेस। मैंने अरेंज फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि a प्लस बी होल स्क्वायर इसे लिखा जा सके। तो ये बन गया अब m स्क्वायर प्लस ln होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर m स्क्वायर। लेफ्ट साइड आप वैसे ही लिखते चले जाएंगे, x प्लस m स्क्वायर माइनस ln डिवाइडेड बाय 2ln होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड से स्क्वायर को रिमूव करें तो राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो x माइनस प्लस m स्क्वायर माइनस ln डिवाइडेड बाय 2ln is equal to plus minus square root of m square plus ln whole square divided by 4l square m square। अब स्क्वायर रूट से ये दोनों ही फैक्टर्स बाहर निकल आएंगे, m स्क्वायर प्लस ln होल स्क्वायर के साथ है, रूट से बाहर निकल आएगा। 4l स्क्वायर m स्क्वायर ये भी रूट से बाहर निकल के 2ln हो जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा अब x प्लस m स्क्वायर माइनस ln डिवाइडेड बाय 2ln is equal to plus minus m square plus ln
डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2, एल स्क्वायर भी रूट से बाहर निकल के एल स्क्वायर भी रूट से बाहर निकल के एम हो गया। अब एक्स फाइंड करना है, शिफ्ट कर दें माइनस एम स्क्वायर माइनस एल एन डिवाइडेड बाई 2ln प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस एल एन डिवाइडेड बाई 2ln। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 12m, इसका मतलब x बराबर हो गया, एलसीएम आ गया 12m, 12m कैंसिल, यू लेफ्ट माइनस एम स्क्वायर माइनस एल एन प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस एल एन। स्प्लिट कर दें, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x it is equal to minus m square minus ln plus m square plus ln divided by 2ln. Second value x is equal to minus m square minus ln minus under bracket m square plus ln divided by 2ln. Simplify करें, x is equal to minus m square minus into minus plus ln plus m square plus ln divided by 2ln. m square cancel हो गया, x is equal to 2ln divided by 2ln. 2 भी कैंसिल हो गया, l भी कैंसिल हो गया, you left n upon n. ये तो हो गई एक वैल्यू। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एल एन माइनस एम स्क्वायर माइनस एल एन डिवाइडेड बाई 2ln माइनस एल एन प्लस एल एन कैंसिल, तो यू लेफ्ट x इज इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ln। अब 2 भी कैंसिल हो गया, m भी कैंसिल हो गया, x is equal to minus m upon l. It is the second value. The solution set, it is equal to n upon m and minus m upon l. आप में से काफी सारे बच्चों ने यकीनन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो अगर कंप्यूटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर लिया है तो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कीजिएगा और फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करके देखिएगा। और जिन्होंने ट्राई किया और उनसे नहीं हुआ, उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। ओके, थैंक यू वेरी मच।